Good morning, children. Today we are going to read chapter number 1 Indian Constitutions, Political Science, Class 8. Constitutions अर्थात जिसे हम हिंदी में कहेंगे संविधान। क्या होता है संविधान? द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। भारत का संविधान क्योंकि सरकार चलाने के लिए कुछ रूल्स, नियम, कानून की आवश्यकता पड़ती है और ये संविधान, जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं आज, भारतीय संविधान की, तो ये कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड. It is a set of rules by which the government rules our country. It is the supreme law of the land. It came into effect on 26th January 1950. Our constitution is based on the principle of democracy, socialism and secularism. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लंबा और बड़ा है और इसी कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर सरकार देश को चलाता है। अगर बात करें यहाँ पर तो ये सबसे बड़ा नियम है। ये सुप्रीम, इसे कहते हैं सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा, जिसके ऊपर और कोई लॉ नहीं है। यही एक नियम कानून का किताब है, कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात संविधान वाली किताब, जिससे सरकार चलता है। इट कैम इनटू इफेक्ट, भारत का जो संविधान का लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया इसमें इसके जो प्रिंसिपल होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, इसके सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत किन किन चीज़ों के ऊपर है? डेमोक्रेसी के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर एंड सेकुलरिज्म के ऊपर बेस्ड है। और इसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, अर्थात भारत के संविधान को लिखने में सबसे बड़ा योगदान और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पर अगर बात देखें, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस, बात देखें तो पहला नियम है कि अ कॉन्स्टिट्यूशंस लेज आउट सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, लेज डाउन द बेसिक आइडियल्स टू गवर्न द कंट्री. Then second, lays down certain principle that the help the decisions making in the country affair. अब देश के कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे कि आर्थिक मुद्दा होता है, राजनीतिक मुद्दा होता है, सामाजिक मुद्दा होता है, वगैरह वगैरह। तो उन मुद्दों को पूरी तरह से हल करने के लिए, समाधान करने के लिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस की आवश्यकता पड़ती है। प्रोवाइड लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी। तीसरी जो बात आती है, माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं, जो जाति के लोग होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, उन लोगों को सुरक्षा देना। जबकि भारत में जो अल्पसंख्यक के तहत आते हैं, आपके मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, वगैरह वगैरह, ये आते हैं किसमें? जैसे कि SC ST आते हैं, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ये अल्पसंख्यक OBC, इन लोगों को कैसे सुरक्षा दी जाए? देन ग्रांट्स द सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटी। अब जितने भी नागरिक हुए, उन नागरिकों का अधिकार क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या है, इन सारी चीज़ों को पब्लिक को बताने के लिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस की आवश्यकता पड़ती है। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये कॉन्स्टिट्यूशंस बताता है कि किस प्रकार का सरकार, किस प्रकार के राजनैतिक पद्धतियों का अप्लाई किया जा सके। देन लेट्स मूव टू द
कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। अगर भारत की संविधान की अगर हम बात करें, भारत का जो संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर। अगर बात देखें तो द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर द सेवरल डिकेड्स। अगर यहाँ बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की शुरुआत हुई या किस तरीके से उसको लिखा गया, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ बात की जा रही है द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट। भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई और उन्होंने कुछ दशक पहले पूरी तरह से फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर द सेवरल डिकेड्स, भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए कुछ दशक से उन्होंने क्या करा, बहुत ही मेहनत करी। नेशनलिस्ट डिवोट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अब जितने भी हमारे भारत के जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा भारत को बचाने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए, तो उन्होंने ये एक सपना देखा कि किस तरीके का भारत हमें चाहिए, क्योंकि भारत को आज़ाद तो करा लेंगे अंग्रेज़ों से, पर उसके बाद किस तरीके का एक भारत चाहिए। व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। When the constitutions was being written, India was going through the turmoil because of अगर बात करें कि यहाँ सरकार जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने के बाद द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज एडॉप्टेड बाय द इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 26th November 1949 and had came into effect on 26 January 1950। मैंने जैसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का है इसको पूरी तरह से ग्रहण किया गया कब, 1900 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान असेंबली में, इसको असेंबली में एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र, और वो समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। द डेट ऑफ 26 जनवरी वाज चूजन टू कॉमरेट द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1930। अब जो भारत में था, भारत एक्चुअली क्या था कि भारत क्या बन गया आज़ाद होने के बाद, कि डेमोक्रेसी कंट्री बन गया। अब जैसे कि प्रजातंत्रवाद राज्य देश बन गया, तो वहाँ पर इन्होंने एक डेट ऐसा चुना जिस दिन को वो लोग क्या करें कि रिपब्लिक डे के रूप में घोषणा कर सकें। With its adoption, the Union of India officially became the modern and contemporary Republic of India and is replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental government document. To ensure constitutional autonomy, the former of constitutions inserted Article 395 in the constitutions, and by the article the Indian Independence Act 1947 was repealed. The constitutions declare India into sovereign, social, secular and democratic republic, assuring its citizens socialist and secular were added to the definitions in 1976 by constitutional amendment, mini constitutions. India celebrated the adoptions of the constitutions on 26th जनवरी ईच ईयर एज रिपब्लिक डे। अब जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस को पूरी तरह से लागू करने के लिए, पूरी तरह से काम में लाने के लिए इन्होंने क्या करा
कि वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा। द कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देन अमेंडमेंट, अगर यहाँ बात करें जो अमेंडमेंट के बारे में कि यहाँ पर कौन से प्रकार का अमेंडमेंट को लागू किया गया। द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट। द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी पार्ट को फिर सुधार करके लिखने का तरीका को कहा जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स to the constitutions are made by the parliament, the procedure for which is laid out in article 368 in 2000. The national commissions to review the working of the constitutions was set up to look into the updating the constitutions. अब क्या होगा कि कोई भी संविधान को अगर सुधार करने की व्यवस्था आई तो उस सुधार किए हुए चीज़ों को पहले पार्लियामेंट में, संविधान में क्या किया जाएगा, विधानसभा में हमारे क्या किया जाएगा, उसको प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 360 के अनुसार उसको रिव्यू किया जाएगा, उसको फिर से पाठ किया जाएगा, फिर से कहीं पर कुछ गलती है क्या इसके बारे में छानबीन की जाएगी और फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उस कॉन्स्टिट्यूशंस को, उस करेक्शन को ऐड किया जाएगा। Preamble. The preamble to the constitutions of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principle of the document. The word preamble means an introduction. So dear students, today we covered up to amendment, and then in the next class we are going to discuss the rest of the part. So from this portions you will get the homework questions, and you people are requested to update all those homework questions in the fair copy. Have a great day.